कैसे आप लोग? जबरदस्त। कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम मस्त। सवाल बनता है फिजिक्स में? बड़ा अच्छा सवाल किए सर आप। वेरी गुड। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। 2 लेक्चर हो गया है जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सीख रहे थे। आज का लेक्चर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें होगा मेन कॉन्सेप्ट कैविटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और उसके बाद हम लोग आज करेंगे भरपेट प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रॉब्लम का प्रैक्टिस भरपेट। सारा फंडा क्लियर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहली बात हम लोग करेंगे आज कैविटी कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये कैविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक बात, हां, हैंड रिटेन नोट्स को साथ में रखोगे और हमारा जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर टोटल 48 क्वेश्चन डाला हूं मैं डीपीपी 1 में। सारा क्वेश्चन को बना जाओगे, उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन मैं तुमको बना दूंगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो लिखा हुआ है कैविटी कॉन्सेप्ट। जैसे ये डिस्क है और इस डिस्क में से ये वाला पोर्शन काट के हटा दिया गया। तो जब ये पोर्शन काट के हटा देंगे तो ये वाला पार्ट को, इस जगह को हम लोग बोलेंगे कैविटी। क्या बोलेंगे? कैविटी। और इस कैविटी का रेडियस हम मान लेते हैं आर है। कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, छोटा सा आर, स्मॉल आर। कैविटी का रेडियस को आर मान लेते हैं। और बड़ा वाला डिस्क का सेंटर है यहां पर ओ पर, और ये जो कैविटी है ना उसका सेंटर है ओ डैश पर। दोनों के बीच का दूरी है डी। सही है? तो सवाल में पूछेगा, कहेगा कि डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम में से एक डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर को काट के हटा दिया गया। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ अ परपेंडिकुलर टू डिस्क बताओ। यानी ऐसा एक्सिस, ऐसा ये स्टिक है ना, ऐसा एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का। यस। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? अब देखो, जहां से कैविटी है यानी काट के हटा दिया गया कैविटी, तो कैविटी में टोटल मास कितना है? 0 है। तो कैविटी में यहां मास भरे कि चार्ज भरे? याद रखना, जिस चीज का कैविटी हो उसी से मिलता जुलता मटेरियल को भरेंगे। जैसे दांत में कैविटी हो गया है तो क्या उसमें सीमेंट भर दोगे? सीमेंट बालू नहीं ना। समझ में? समझदार बच्चा है। दांत से ही मिलता जुलता मटेरियल को भरना है कैविटी में। उसी प्रकार से ये कैविटी किसका है? मास का। तो मास को ही कैविटी में भरेंगे। चार्ज का कैविटी होता तो चार्ज को भरते। ये समझ में आ गया? तो मास इसमें कितना है? 0 है। 0 मास है। तो क्या करेंगे? हम भी इसमें 0 मास भर देते हैं। 0 मास बोले तो देखो, प्लस एम और माइनस एम दोनों भर दिए, तो टोटल मास कितना भर दिए? इसमें 0 भर दिए। कितना भर दिए? 0। अभी भी मास 0 है। अभी भी मास कितना है? 0 है। ये टोटल भर दिए इसमें। अब देखो, जैसे ही प्लस एम यहां डालेंगे तो ये डिस्क क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। प्लस एम डालते ही डिस्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर बच क्या जाएगा? माइनस एम। यानी अब से सवाल बनाओगे तो क्या करोगे? प्लस एम डाल के पूरा डिस्क कंप्लीट कर दिए। ठीक, सीधा सीधी समझना है। और यहां पर समझना है सिर्फ माइनस एम है। यहां पर क्या है? सिर्फ माइनस एम है। अब जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो पूरे के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे? पूरे डिस्क के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डिस्क के वजह से पूरा डिस्क, नहीं, डिस्क होल डिस्क, WHOL होल डिस्क। डिस्क माइनस जो होगा ना कट आउट का कारण, कट आउट यानी कैविटी के वजह से। सीधा सीधी समझो ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वो जो होगा बराबर हो जाएगा पूरे डिस्क के वजह से कितना हो जाएगा? mr² बटा 2।
एम आर स्क्वायर बटा 2 माइनस, यहां पर माइनस क्यों लगा है? क्योंकि ये माइनस एम है, इसके वजह से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जैसे देखो ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब पैरेलल एक्सिस ये कितना है? डी है, ये है डी। डी बराबर याद रखना ये टोटल रेडियस आर है और उसमें से ये आर घट गया तो आर माइनस आर, यानी बड़ा डिस्क का रेडियस माइनस छोटा डिस्क का रेडियस, दोनों के बीच की दूरी बताएगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बटा 2 ने, अब प्लस हो जाएगा एम डी स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? एम इंटू डी स्क्वायर इसके अबाउट करना है, तो इसका आईसीएम प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है कि इस एम का वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या प्रश्न उठता है कि इस एम का वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत अच्छा है, आसान है। एम बराबर कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखो टोटल मास एम है, रेडियस आर है इस डिस्क का, तो पहले निकाल लेते हैं मास पर यूनिट एरिया। मास है एम और एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो मास पर यूनिट एरिया हो गया, तो इसके एरिया से गुना कर दोगे, इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया कैविटी का मास। समझ में आया? अगला फिगर देखो ध्यान से, यानी डिस्क के बदले अगर स्फीयर होता तो क्या करते? देखो ध्यान से, डिस्क के बदले में स्फीयर है, क्या करेंगे? पूरा का सेंटर यहां ऊपर है और इसका सेंटर यहां पीला पीला दिखता भी नहीं है, ओ डैश है, याद रखना क्या लिखे? ओ डैश। दोनों के बीच का दूरी डी है और डी बराबर होगा आर माइनस आर। अब ये जो कैविटी है ना, इसका मास निकालना है, कितना होगा इसका मास? बोलो तो इसका मास कितना होगा? एम बराबर सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर, तो एम बराबर क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम करना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? और इसके वॉल्यूम से गुना कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम का मास इतना हुआ तो इतना वॉल्यूम का मास गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यानी ऐसा एक्सिस जो डिस्क के सेंटर से पास करे और स्फीयर के सेंटर से पास करे, इसमें तो प्लेन की बात ही नहीं है ना, ऐसे पास करे, ऐसे भी कराओगे तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, स्फीयर है ना। हाँ स्फीयर, तो स्फीयर के ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर। कैपिटल एम है क्योंकि इसका टोटल का मास एम है, रेडियस आर है। अब माइनस कटआउट का, देखो कटआउट का इसके खुद के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, 2/5 mr स्क्वायर, अब प्लस कर देंगे m इंटू डी स्क्वायर। मजा आ जाएगा, है कि नहीं? अब कुछ और एग्जाम्पल करके हम लोग कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, है कि नहीं? देखो अगला एग्जाम्पल। यस, देखो ध्यान से, जैसे कि ये एक डिस्क है जिसका की मास m है और इसका रेडियस है 2r, यहां लिखा हुआ है, और इसका सेंटर है O, और इसमें से जो काट के हटाया गया है ना, ये नहीं है, उसको कूड़े मान लो, ये काट के हटाओ, ये इतना पोर्शन काट के हटा देते हैं, ये पोर्शन पूरा, पहले इतना कटा हुआ था ना, पूरे काट के हटा दिए, ये बन गया मेरा कैविटी, नहीं कैविटी बन गया। तो हमको निकालना है, सवाल में बोलेगा फ्रॉम ए डिस्क ऑफ मास m रेडियस 2r a disk of radius r is cut out as shown in figure. Find the moment of inertia of remaining portion about an axis passing through O up perpendicular to the plane of disk. Yes, ये पूछेगा कि कितना होगा। बहुत आसान है कि नहीं? तो कैसे बनाएंगे? तो पहले सबसे पहले इस कैविटी का मास निकाल के रख लो बगल में। कैविटी का मास क्या होगा? कैविटी का मास निकालना है,
अब देखो पूरा मास m है और रेडियस 2r है, तो ये मास पर यूनिट एरिया पहले निकाल दो। मास m है और एरिया कितना है, पाई इंटू 2r स्क्वायर, यानी m मास पाई इंटू 2r स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, इंटू इसका मास कैविटी का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा m/4, यानी कैविटी का मास आया m/4। सही है। तो अब क्या करेंगे, टोटल के वजह से यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा m इंटू एम आर स्क्वायर बटा 2, डिस्क है ना तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ये कटा हुआ पोर्शन के वजह से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये मास काट के हटा दिए है इसलिए माइनस करना है, या समझो माइनस m मास है इसलिए माइनस करना है, पहले माइनस कॉमन ले लिए। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m आर स्क्वायर बटा 2 में हाफ एम आर स्क्वायर प्लस m डी स्क्वायर, चलो लिखते हैं इसको, m इंटू 2 से कट गया तो 2 एम आर स्क्वायर बच जाएगा, हाँ, माइनस देखो इस m के बदले में ये लिख दोगे m/4, m/4 ये लिख दिए, और r के बदले में इसका रेडियस कितना होगा, देखो यहां से यहां है r, यहां से यहां है 2r, तो इसका रेडियस कितना होगा r होगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी की जगह पता है ना इसके सेंटर के बीच की दूरी डी क्या बोले थे, बड़ा का रेडियस माइनस छोटा का रेडियस हटा दोगे तो आर आ जाएगा। ऐसे भी देखो ये 2r है और ये r है तो r बचेगा, एम आर स्क्वायर। अब देखो गुना भाग भी करना बड़ा जरूरी चीज होता है। यहां देखो एम आर स्क्वायर देखो दोनों में, इसलिए उसको ध्यान नहीं देना है, देना है 1/8 है 1/4 है, तो 1/8 और 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दोगे तो 2/8 हो जाएगा, ये 1/8 3/8 हो जाएगा, नहीं 3/8 एम आर स्क्वायर और ये 2 एम आर स्क्वायर। तो कितना होगा 8 दूना 16 और 16 में से 3 गया 13, 13/8 एम आर स्क्वायर हो गया। मजा आया, मजा समझ में भी आया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ जायरेशन। समझो जैसे कि मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये एक बॉडी है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है और इसका मास है m, तुमसे पूछेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और बोलेगा इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, क्या पूछेगा, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखना इसको हम लोग k से डिनोट करेंगे, k से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये जो टोटल मास है ना, टोटल मास को पिघलाकर एक पॉइंट मास बना लेंगे। क्या करेंगे, टोटल मास को पिघलाकर एक पॉइंट मास बना लेंगे और उसको k दूरी पर रख देंगे। जैसे ये पॉइंट है यहां से k दूरी पर रख देंगे, k दूरी पर, यानी टोटल मास को पिघला के एक पॉइंट मास बना लेंगे और उसको k दूरी पर रख देंगे। ठीक, अब उसको रोटेट कराएंगे, उसको रोटेट कराएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I बराबर m इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी k को बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल मास को पिघलाकर एक पॉइंट मास बना देंगे और उस पॉइंट मास को k दूरी पर रख देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m के स्क्वायर। तो जहां k हुआ रेडियस ऑफ जायरेशन,
इससे भी आसान बात बताऊं? बताइए सर। तो करना क्या है ना, अगर किसी का बोलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दोगे और उसको बराबर एम के स्क्वायर का कर दोगे, हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे बोलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, जैसे इस स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। ये मान लिया एक्सिस, इसका मास m है और रेडियस r है। अब मान लेते हैं इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, कितना होगा? 2/5 mr²। 2/5 mr², बहुत आसान है। इसको कर दो बराबर एम के स्क्वायर, तो के हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन। ये तो बहुत आसान है सर, आपने तो बहुत आसान तरीका बता दिया। यानी जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन बोले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, अब बराबर एम के स्क्वायर का कर दो। तो के बराबर यहां से कितना हो गया बोलो? के बराबर कितना हो गया? के बराबर हो गया 2/5 रूट में आएगा और इधर हो जाएगा r। इसका मतलब हुआ कि ये सारा मास को एक पॉइंट मास बनाकर के दूरी पर रोटेट कराओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? के दूरी पर रोटेट कराओगे तो इसी के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझ में नहीं आया? समझ में आया। पूरे मास को एक पॉइंट मास बना के दूरी पर रख के रोटेट कराओगे तो इसी के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उसी के दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ में आया कि नहीं? याद रखना, I बराबर एम के स्क्वायर होता है, तो के बराबर I/m का रूट। कभी कभी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखो ध्यान से। अब जैसे सवाल में पूछे कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r। मान लेते हैं कि हम यहां एक डिस्क बनाए। क्या बनाए? डिस्क। ये डिस्क है जिसका कि मास m है और रेडियस r है। बोलेगा इसका रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, तो बहुत आसान है, निकालना होगा तुरंत क्या करेंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। कितना होगा? कितना होगा? mr²/2। अब बराबर क्या कर देंगे? एम के स्क्वायर। बहुत आसान। तो के बराबर यहां से कितना आया? के बराबर यहां कितना आएगा? एम से एम गया, r/√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मतलब ये पूरे डिस्क को पिघला कर एक पॉइंट मास बना देंगे और उस पॉइंट मास को इस एक्सिस से के दूरी पर रखेंगे। समझ में आया? तो इसका बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है, ये तुरंत बना दोगे तुम। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि बहुत सारा पॉइंट या बहुत सारा एक्सिस होगा। पूछेगा किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा और किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। एक बात जरूर समझना, जब बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट ज्यादा होगा किसके अबाउट कम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में तुमको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो बात पे डिपेंड करता है। कितने बात पर? दो बात पर। पहला मास पर। किस पर? मास पर। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सीधी सीधी समझो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा दूर तक होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? यस। जैसे ये एक क्वेश्चन है, बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक पॉइंट है ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ओ, ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ए, ये डिस्क है और उसके परपेंडिकुलर प्लेन ये है मान लेते हैं, और बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी है, और सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है। तो इसको ऑर्डर में सजाओ, सबसे कम से सबसे ज्यादा ऑर्डर में। बहुत आसान है। जैसे तुमको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, जैसे कि कोई पॉइंट है मान लेते हैं बी और ये दूरी है डी, तो जैसे बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो कैसे निकालोगे? आई सेंटर ऑफ मास यानी आई ओ प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब डी का मान जब ज्यादा रहेगा ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो याद रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास करेगा ना उसके अबाउट होगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसके अबाउट होगा? इसके अबाउट नहीं, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, और उसके बाद इससे ज्यादा होगा। इसके लिए डी जीरो था ना, इसके लिए डी है, तो इससे ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, और इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी, और उससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। ये तो मजा आ गया सर, बहुत अच्छा था, है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे देखो, जैसे एक डिस्क है मान लेते हैं, डिस्क, ठीक, ये एक एक्सिस है और ये एक्सिस है एक, तो ये सेंटर ऑफ मास हुआ ना जी, सेंटर ऑफ मास से पास करता हूं आईसीएम डैश। तुमको पता है कि नहीं, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है उसको हम लोग आईसीएम बोलते हैं, और उसके प्लेन में जो होता है उसको आईसीएम डैश बोलते हैं, और ये आईसीएम बटा 2 होता है। हाँ, तो ये एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बटा 2 था इसके अबाउट, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। डिस्क है, डिस्क है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देख रहे हैं ना, इससे अगर देखेंगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2r दूरी तक है, और इससे देखें तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन r दूरी तक है, इसलिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी I जो है ना, ICM डैश से ज्यादा होगा। ऐसे भी देखो I बराबर क्या होगा? I बराबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ICM डैश प्लस m इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। अब कुछ जोड़ना पड़ा ना, तो एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। ऑब्वियसली ज्यादा है ये। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हमेशा ध्यान देना है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा दूर तक होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इससे देखेंगे तो मास r दूरी तक फैला हुआ है, और इससे देखेंगे तो मास 2r दूरी तक फैला हुआ है, इससे देखेंगे तो। नेक्स्ट देखो, जैसे ये है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ये एक प्लेट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, अरेंज करो AB के अबाउट, BC के अबाउट, AC के अबाउट। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? याद रखना इस तरह के सवालों में, जैसे कि ये मान लेते हैं 3 है और ये है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर हो जाएगा, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ऐसे सवालों में याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा छोटा साइड के अबाउट जो एक्सिस होगा ना उसके अबाउट होगा। यानी ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस ऐसे इसके नचाएंगे इसको, तो सबसे ज्यादा होगा। क्यों पता है ना? क्योंकि इस एक्सिस से मास 4 मीटर दूरी तक फैला हुआ है, और इस एक्सिस से मास 3 मीटर दूरी तक फैला हुआ है, और इस एक्सिस से मास इतना दूरी तक फैला हुआ है। देखो इतना दूरी तक,
ये सबसे कम है। वो कैसे निकाल देता हूं। देखो ये अगर 4 है तो ये हो जाएगा, पता है 53 डिग्री होगा। तो ये 3 है तो 3 cos 53 और ये कितना होगा 3 sin 53 हो जाएगा। 3 sin 53 डिग्री यानी 3 और sin 53 डिग्री बराबर 4/5 यानी 4 दिया 12, 12/5 यानी 5 दूना 10, 4 5 चौका 2.4 मीटर सबसे कम है। यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। क्या याद रखोगे, जो साइड सबसे छोटा रहेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, याद कर लेना। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, ऐसा एक्सिस जो ए बी से पास करे सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किसके अबाउट होगा, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा और उसके बाद इसके अबाउट होगा आई ए सी, और उससे भी कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा आई बी सी। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे ये रॉड है, देखो तुमसे पूछेगा एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस यहां से पास कर रहा है। ये अगर नाम देता हूं, ये ICM है और ये I है, तो किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ये मास m है, टोटल मास m है, लंबाई l है, तो ये ऑब्वियसली L/2 हो जाएगा। तो पता है ना ICM बराबर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। दिमाग लगाना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा क्योंकि यहां से मास L/2 दूरी तक फैला हुआ है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा दूर पर है। तो याद रखने का भी तरीका है, एक होता है ml²/12 और एक होता है ml²/3। तो बोलो इसके अबाउट ml²/3 की 12 कम होगा ना, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 वाला होगा। याद रखने का भी टेक्निक समझ गए, तो ये हो जाएगा ml²/12। ये कितना होगा, इसका आंसर तो हम लोग जानते हैं ml²/3 होगा। जानते हो कि नहीं, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ICM बराबर हम लोग जान गए ml²/12 होता है, और I अगर बोले तो पता है ना I सेंटर ऑफ मास प्लस md² का फॉर्मूला। तो ये ml²/12 प्लस m और d की जगह l/2। तो यहां 4 है, ऊपर नीचे 3 से गुना करोगे, 3 1 4, 4/12 ml²/3 आ गया। यस, तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो याद भी रख जाएगा, और याद रह जाएगा तो सवाल को जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यस, इसमें एक और कॉन्सेप्ट को समझ लो ठीक से। सिमेट्रिक बॉडीज के केस में, जैसे कि मान लेते हैं ये एक डिस्क है और ये एक स्क्वायर है, बता चुके हैं पहले। ये डिस्क है, क्या है, डिस्क। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर अगर सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ICM है, तो इसके अबाउट यानी प्लेन में जो एक्सिस सेंटर से पास करेगा उसको ICM डैश बोलते हैं। तो चाहे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालोगे, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता ही, पता है कि नहीं। और ये होता है ICM/2। उसी प्रकार से देखो, जैसे ये एक डिस्क है और ये स्क्वायर डिस्क है, ऐसा स्क्वायर वाला है। तो जेड एक्सिस ये हुआ, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ICM है, तो ये अगर y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, तुमको पता है ना कि IZ बराबर IX प्लस IY। तो IZ को हम लोग क्या माने थे, ICM माने थे ना। तो जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा वैसे इसके अबाउट होगा। तो ICM डैश इसको माने थे और इसको भी माने थे ICM डैश। तो इसका मतलब 2 ICM डैश बराबर ICM।
तो इसका मतलब हुआ जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा, और ये होगा ICM बटा 2। एक और बात समझ लो, जैसे मान लेते हैं यही स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I ही होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होगा, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होगा। सब ICM डैश है। समझ में आया कि नहीं? तो कहां ज्यादा कहां कम होगा, समझ में आया कि नहीं? यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM डैश है, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM डैश होगा। वो हमेशा ICM मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता हुआ ICM बटा 2 होगा, और ये ICM बराबर कितना होगा, MA स्क्वायर बाय 12 और MA स्क्वायर बाय 12, यानी MA स्क्वायर बाय 6 होता है, पता है? तो ये MA स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, भागा देंगे 2 से। तो मजा आ रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर जाने वाले हैं, ध्यान से देखोगे कौन सा सेक्शन है। अब हम लोग सीखेंगे कि मास अगर वेरिएबल हो तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले। पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो और उसको याद रखने का कुछ तरीके भी सीख लो, याद रहेगा तो सवाल जल्दी जल्दी बना पाओगे। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है, बढ़िया समझना, और इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। क्या है ये, डिस्क है, बहुत बढ़िया। तो पता है इसका मास पर यूनिट एरिया बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया बराबर होता है मास बटा एरिया। मास पर यूनिट एरिया हो गया, ये बराबर होता है कांस्टेंट, नहीं कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो इसको कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 0। r क्या है, यहां से जो दूरी जाएंगे ना, कोई यहां से सेंटर से जो दूरी जाएंगे ना उसको r बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे कि मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है। लेकिन सवाल में कभी कभी ऐसा रहता है कि मास पर यूनिट एरिया जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, यानी यहां से जो दूरी, यानी इस प्रकार से, जहां r क्या है, रेडियल डिस्टेंस बोलेगा, r क्या है, रेडियल डिस्टेंस। इस प्रकार से सिचुएशन हो सकता है, या इस प्रकार से हो सकता है कि मास पर यूनिट एरिया जो है ना इस प्रकार से, मास पर यूनिट एरिया I इंटू आर स्क्वायर, इस प्रकार से, यानी मास पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अभी जो देखे वो क्या था, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट था। कांस्टेंट बोले तो मास पर यूनिट एरिया पावर 0 पर डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि मास पर यूनिट एरिया 1 बाय r का प्रोपोर्शनल हो, यानी मास पर यूनिट एरिया r पे पावर -1 हो, यानी इस टाइप का चीज रे बटा r। ऐसा भी हो सकता है कि मास पर यूनिट एरिया इस तरह से रिलेटेड हो, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3। तो इस सिचुएशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, इसको याद कर लोगे, बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक बात जान लो, जब भी मास या कोई भी वेरिएबल चीज हो तो वैसे केस में हम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के सहारा लेके ही सवाल को बनाते हैं। लेकिन नीट करने वाले बच्चे को मैं कोशिश करूंगा कि 90% से ज्यादा के केस में तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़े है, मजा आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन से बचाने का तरीका बता रहा हूं, और जेई वाले बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं कि याद रहेगा तो जल्दी सवाल बना लोगे, है कि नहीं? तो अच्छा से समझ लेना कैसे बनाते हैं। जैसे इसके बारे में तो तुमको पता है, इसके बारे में पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसे समझो, तो इसको 2 लिख दें, इसको 4 कर दे तो चलेगा, इस तरह से। तो यहां पर हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहां जैसे 0 है ना, तो 2 0 के बाद 2 जोड़ोगे तो 2 और 2 बटा 4 mr स्क्वायर, 2 बटा 4 mr स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर ही तो बन जाएगा। इसका अगर तुम करोगे ना तो आएगा कितना पता है, अब दिमाग लगाओ, यहां 1 है तो आएगा 1 है तो 3 बटा 5 mr स्क्वायर आ जाएगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2 है ना, तो 4/6 mr² आ जाएगा। और यहां देखो 3 है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना 5/7 mr² आ जाएगा। और ये क्या है, ये -1 है ना, तो -1 में 2 जोड़ोगे तो 1 होगा और 1/3 mr²। होता क्या है ना, ऐसा सवाल हम लोग बना लेते हैं, जितना बार आते हैं उतना बार इंटीग्रेट करके बना लेते हैं। तो एक बार अगर दिमाग में आ जाएगा ये, तो सवाल को जल्दी जल्दी बना सकते हो तुम। ऐसे एक नमूना बना के दिखाता हूं, यानी एक नमूना इसमें से निकाल के दिखाता हूं कि कैसे ये सही है। जैसे ये वाला मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है, ये ध्यान से देखोगे, यस, प्रूव करके दिखाता हूं कि सच में ये सही बात है सर। जैसे कि मान लेते हैं ये एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है, इसका टोटल मास m है और रेडियस r है, लेकिन मास पर यूनिट एरिया जो है ना कुछ इस प्रकार से वेरी कर रहा है, जहां r जो है ना रेडियल डिस्टेंस है, r क्या है, रेडियल दूरी है, रेडियल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस O परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क क्या होगा, ये निकालना है मुझे। क्लियर है? तो जैसा कि पहले ही तुमको बता चुके हैं, जब भी कोई वेरिएबल का केस आए तो मुझको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। यस, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं, यानी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक एलिमेंट्री पार्ट को हमेशा चुनते हैं। तो क्या करेंगे ना, यहां से r दूरी हम लोग जाएंगे, r दूरी जाएंगे और r दूरी पर कंसीडर करेंगे एक एलिमेंट्री रिंग जिसका रेडियस r होगा और उसका जो थिकनेस होगा ना, थिकनेस मतलब मोटाई, इसका थिकनेस होगा dr। कलर बदल देता हूं थोड़ा सा, है कि नहीं, यानी रेडियस है r और थिकनेस है dr, ये मोटाई, सही है। अब क्या करना है, मुझको इसका मास निकालना है dm। जब dm निकल जाएगा ना, तो ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे di। बता तो स्ट्रेटजी, तो इसका di क्या होगा, इसके अबाउट, तो इससे सारा मास r दूरी पर है, तो dm इंटू r स्क्वायर करेंगे, तो तब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, di को इंटीग्रेट करके हम लोग बनाएंगे ऐसे, नहीं, dm इंटू r स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मुझको dm निकालना जरूरी है, dm। तो dm बराबर क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया गुना एरिया। तो सबसे पहले इसका एरिया बताओ तो क्या होगा, एरिया, इसका एरिया बराबर क्या होता है पता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बहुत दिक्कत होता है इसलिए मैं समझा रहा हूं। अब देखो इसको काट के हम सीधा कर दें, काट के अगर हम सीधा करें तो कितना लंबा होगा बताओ, इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr। बहुत बढ़िया। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी dr। तो लंबाई कितना है 2πr है और चौड़ाई कितना है dr। यस, तो ये हो गया इसका एरिया। dm बराबर क्या होगा, तुमको पता है ना सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया होता है, क्या होता है, मास बटा एरिया होता है, नहीं, यानी टोटल मास अगर dm है और टोटल एरिया अगर dA है, तो इस एरिया को dA मान लो, तो dm बटा dA, dm बराबर सिग्मा इंटू dA, यानी मास पर यूनिट एरिया गुना हो जाएगा एरिया। एरिया बराबर क्या हो जाएगा dA। तब मास पर यूनिट एरिया का मान रख देता हूं ये, नहीं, इंटू इसके जगह 2πr इंटू dr कर दे, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू 2π r स्क्वायर इंटू
dr। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां इसको डाल दो, निकाल लो आंसर, यहां डाल देते हैं, निकाल दो, डाल दो। तो डीएम की जगह होगा सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई। देखो आर एक पहले से एक पहले है, इसको डालेंगे तो डायरेक्ट लिख दो आर पे पावर 4, ये डी आर था, आर पे पावर 4 लिख दो, ये डी आर था। कैसे लिख दिए पता है, सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर यहां से है तो आर पावर 4 हो जाएगा इंटू डी आर हो जाएगा। अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, आर है वेरिएबल, क्या वेरिएबल है आर। इस आर का वैल्यू सबसे कम कितना होगा 0, और सबसे ज्यादा कितना होगा, सबसे ज्यादा आर का वैल्यू कितना होगा आर होगा, यानी 0 से लेके आर तक जाएंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई आर पे पावर 5 बट्टा हो जाएगा 5, और इसमें रख देंगे लिमिट 0 से लेके आर तक। अगला पेज में जाना पड़ेगा, चलते हैं अगला पेज। ये आया था सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई आर पे पावर 5 बाय 5, 0 से लेके आर लिमिट रख दिए तो बराबर कितना आएगा सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई, ये लिमिट यहां रख देंगे तो आर पे पावर 5 बट्टा 5। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है उससे जो बोले थे, इसका तो वैल्यू इतना आना चाहिए था, इतना, ये था ना, ये था 1 था, तो 1 था तो 3/5 mr² आना था ना, तो इतना कहां आया, तो इतना आ गया। इसलिए इतना आया क्योंकि यहां मास का वैल्यू फिट नहीं ना किए, नहीं किए। पीछे से देखो डीएम बराबर क्या आया था, डीएम बराबर मास निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं मास। पीछे से देखो डीएम का वैल्यू कितना आया था, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, नहीं तो इसको लिख देता हूं मास पर यूनिट एरिया, ऐसे लिख देता हूं इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। यहां से ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो यहां से डीएम का वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो एम आ जाएगा, नहीं एम आ जाएगा। तो डीएम को इंटीग्रेट करो, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई, यहां आर स्क्वायर है इंटू डी आर, इसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, आर यहां से यहां जाएगा, यहां हो जाएगा आर क्यूब बटा 3 सिग्मा नॉट और 2 पाई आर क्यूब बाय हो जाएगा 3। यानी सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई की जगह रख दो ये सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई का बराबर 3m बटा आर क्यूब, मैं ये कर देता हूं सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई के बदले 3m बाय आर क्यूब रख देते हैं, आ जाएगा इसमें, नहीं रख दो, यहां रखो, यहां सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई के बदले में यहां आर पावर 5 था, ध्यान रखना, यहां आर पे पावर 5 था, ये वैल्यू रख दो इसमें, ये वैल्यू इसमें रख दो, रख दो सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई के बदले 3m बाय आर रख दिए इसके बदले, यहां है आर पे पावर 5 बाय 5, देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, यहां बचा 2, 3/5 mr स्क्वायर हो गया। समझ में आया कैसे कैसे किए, बहुत टेंशन हुआ है कि नहीं, इसको फिर से बैक करके पूरा अच्छा से देख लोगे, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लेना अभी जो मैं ट्रिक बताया, यस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान जैसे एक लाइन है, ठीक, इधर एक मास है m1 और इधर एक मास है m2, तो तुमको पूछेगा दोनों के बीच का दूरी जो है ना r है या l है, l मान लेते हैं, दोनों के बीच का दूरी कितना है l है, l टोटल दूरी l है, तो बोलेगा कि इसके सेंटर ऑफ मास मान लेते ये है, नहीं
सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सवाल। तुमको पता है ना, ये दूरी अगर हम इसको r1 माने और इस दूरी को अगर हम r2 माने, तो तुमको पता है कि m1 r1 बराबर होता है m2 r2 और r1 प्लस r2 बराबर होता है l। तो r1 बराबर पता है, पता है r1 बराबर होता है m2 इंटू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, पता है। और r2 बराबर क्या होता है, r2 बराबर होता है m1 इंटू l बटा m1 प्लस m2, सही है ना। तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, निकल जाएगा ना, आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका निकाल देंगे, यहां कितना होगा m1 r1 स्क्वायर, नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पॉइंट मास है m2 इंटू r2 स्क्वायर। क्या करना है, r1 का वैल्यू यहां फिट कर देंगे और r2 का वैल्यू भी फिट कर देंगे, और ये फिट करने के बाद जो आएगा ना उसको याद कर लेना, वो ये आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आ जाएगा l स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड मास। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ोगे, उतना रिड्यूस्ड मास क्या होता है वो सब नहीं समझोगे, खाली समझोगे कि ICM बराबर जो होगा ना इतना के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये पूरे के पूरे मास को क्या करना है, एक्सिस से म्यू मान लेते हैं, म्यू, इसको म्यू मान लेते हैं, म्यू बराबर m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और l दूरी पर रख देंगे और उसको रोटेट कराएंगे तो उसी के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझ में आया, यानी दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, तो याद रखना दोनों मास को रिड्यूस मास करके m1 m2 बटा m1 प्लस m2 कर देंगे, वो रिड्यूस मास हो गया, l दूरी पर रखेंगे तो ml स्क्वायर हो जाएगा। एक और बात पूछ सकता है इसी सवाल को घुमा फिरा के, बोलेगा कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जिस एक्सिस के अबाउट घुमाने में कम से कम वर्क करना पड़े, कम वर्क करना पड़े। हाँ, तो याद रखना सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराएंगे तो इसको रोटेट कराने में सबसे कम वर्क करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा सवाल में पूछेगा कि पूछ सकता है, नीट में पूछा हुआ है 2015 में शायद। समझ में आया। अब हम लोग आगे देखेंगे और भी एक दो कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम के प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इस तरह का देखो, अगर कोई पॉइंट मास m है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, अगर कोई पॉइंट मास m है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, तो बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या होगा। जैसे कि यहां समझाने का कोशिश करता हूं, देखोगे ध्यान से। ध्यान से देखना, करते क्या है ना, इसको मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस और इसको मान लेते हैं z एक्सिस। ये हुआ मेरा x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस और ये हुआ z एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा
और यहां का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, मास यहां पर रखा हुआ, यहां पर मास रखा हुआ, और उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब हमको क्लियर है ना कि ये दूरी एक्स होगा, ये दूरी वाई होगा, और ये दूरी जेड होगा। तो एक्स एक्सिस से अगर दूरी देखें तो ये हुआ, तो ये y है और ये z है, तो ये दूरी कितना होगा, y स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर। तो बहुत आसान है, आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर। तो x एक्सिस से दूरी याद कर लेना, सबसे अच्छा ट्रिक। अगर x एक्सिस से बोले तो x कोऑर्डिनेट को छोड़ के y z लिखो, x कोऑर्डिनेट को छोड़ दोगे क्या होगा, y स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर। सही है। उसी प्रकार से आई वाई बोलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, इसमें मत देखो, इसमें देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, है कि नहीं। वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर। सही है। हाँ, तो आई जेड बराबर क्या होगा, तो आई जेड बराबर होगा m इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। रूट में स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा रूट। तो ये तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा मजा भी आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत निकाल देंगे इस तरह के सवालों में हम लोग। इसको और विजुलाइज करना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो समझो, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और कोई मास है यहां पर m, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी एक्स एक्सिस से दूरी होगा y नहीं, और y एक्सिस से कितना दूरी होगा, y एक्सिस से जो दूरी होगा वो होगा x। अब बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, तो आई एक्स होगा कितना, मास m हुआ, तो दूरी कितना किधर से लेते हैं, x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं, तो m इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो m इंटू वाई स्क्वायर, और y एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो m इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा विजुलाइज हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, यस। तो अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। क्या करेंगे, प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। भरपेट सवाल बताऊंगा, सारे सवालों को अगर ठीक ठीक से एनालिसिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कोई भी सवाल तुमसे छूटने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले ये जो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसा कि तुमको बताया, यस, जैसा कि तुमको मैंने बताया, ये डीपीपी नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है कितना है, 41 सवाल है, 41 सवाल है इसमें, और सारा का सारा क्वेश्चन है नीट एंड जेई और आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर इसको बना जाओगे तो वाकई में बहुत मजा आएगा। देखो डीपीपी नंबर 1 है ग्रेविटी फिजिक्स, इंजीनियर एस कुमार, ग्रेविटी फिजिक्स ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसका 7वां नंबर का सवाल है ये। करे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू डिस्क, यानी डिस्क के परपेंडिकुलर में पास करता हुआ किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ये बताना है। किसके अबाउट, बी के अबाउट कि सी के अबाउट कि ए के अबाउट कि डी के अबाउट। अभी तुरंत सीखे हम लोग, किसके अबाउट, सबसे कम होगा इसके अबाउट नहीं, आई ए जो होगा ना, आई ए बराबर होगा आई सी एम, और आई बी जो होगा ना वो होगा आई सी एम अब प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, जिसका डी सबसे ज्यादा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। अब अगला सवाल देखो, ये है डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1, एम्स 2006 में पूछा हुआ है। इससे पिछला वाला जो था नीट 2012 में पूछा हुआ था। क्या कह रहा है सवाल देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इच 1/12 ml स्क्वायर। देखो जैसे एक रॉड है, ठीक,
कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जैसे इसका ये सेंटर है और इसके सेंटर से पास करेगा जो एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। सही है, यानी इससे इधर जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। ठीक, कहता है द लेंथ ऑफ रॉड L है, मास m है। द रॉड इज बेंट इन द मिडिल सो दैट द टू हाफ HALF है, टू हाफ्स मेक एन एंगल 60 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट द सेम एक्सिस वुड बी। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा यही रेड को क्या किया पता है? यही रेड को पहले क्या था? पहले ऐसे था ना, ऐसे था, ऐसे था, इतना बड़ा था। अब क्या किया? 60 डिग्री से मोड़ दिया इसको। लंबाई उतने है, 60 डिग्री से मोड़ दिया, 60 डिग्री से मोड़ दिया ऐसे। आप बताओ इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसी एक्सिस के अबाउट समझ में आ रहा है कि इसके अबाउट ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये पोर्शन टेढ़ा हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो आंसर क्या होगा? अगर इसके अबाउट ml²/12 है तो इसके अबाउट कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड, समझ में आ गया, यही वाला होगा। अरे शुरू में भी बताए थे, रॉड को बेंड करने से मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज थोड़े ना हो जाएगा। हाँ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, यानी यहां से इधर जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से उधर वैसे ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया? अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल है जो जेईई मेन 2002 में पूछा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास m और रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर इज। ऑप्शन दिया हुआ mr², mr²/2, 2mr², mr²/4। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है सवाल में? सर्कुलर वायर है, मास m है, रेडियस r है। सर्कुलर वायर समझ में आता है? यानी क्या हो गया? रिंग हो गया। तो रिंग का एक्सिस के अबाउट ICM पता है? ICM क्या होता है? हम लोग जो माने हैं प्लेन के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास को हम लोग ICM बोलते हैं। तो ICM इसका कितना हो जाएगा? mr² हो जाएगा। तो इस प्लेन में यानी डायमीटर से पास करता हुआ एक्सिस हो जाएगा ICM डैश। तो ये कितना हो जाएगा? ICM/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा mr²/2, mr²/2। क्लियर है? वेरी गुड। अब अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। अब हम लोगों के डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो नीट 2006 और नीट 2005 दोनों में पूछा हुआ है। कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क इज क्या होगा? इसका ऑप्शन भी है, देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल ठीक से समझ में आया? ये सवाल है, देखो डिस्क है एक, क्या है? डिस्क। ये रहा डिस्क, और बोल रहा है कि डिस्क के किनारे से और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर यहां से पास करता हुआ एक्सिस, यानी इसी के पैरेलल में यहां से की दूरी कितना है? r। इसको ये हुआ टॉप व्यू। साइड व्यू देखें तब ऐसा होगा ना, ऐसा। ये है डिस्क, डिस्क है, इसके अबाउट पूछ रहा है, इसके अबाउट किनारे से पास करता हुआ एक्सिस। तो हमको पता है ICM कितना होता है? डिस्क का सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2 होता है ICM। तो इसके अबाउट क्या होगा पता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ICM + md²। d बराबर क्या होगा? रेडियस r के बराबर हो जाएगा। ये डिस्क है तो रेडियस r हो जाएगा, तो ICM हो जाएगा mr²/2
अब प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 mr²। बनाते जाना है। इसको देखते तो इसके अबाउट होता हाफ mr², यानी mr² 2, इसके अबाउट mr²/2 प्लस md², डी की जगह आर, वही बात हुआ। तो ये देखने पर डिपेंड करता है कि किसके अबाउट देखा जा रहा है। टॉप व्यू हो गया ये, और ये हुआ साइड व्यू। समझ में आ रहा है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ये आईसीएम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल हम लोग के डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है। जेईई मेन 2007 में पूछा हुआ है। फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना एबीसीडी हुज सेंटर इज ओ, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? समझ में आ गया है? पता है नहीं पता है? जैसे ये अगर एक स्क्वायर है यानी सिमेट्रिक बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मतलब प्लेन का परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस अगर आईसीएम है, तो उसका ये और ये, इसको एक्स एक्सिस मानोगे तो इसको वाई एक्सिस मानोगे, नहीं तो इसके अबाउट आईसीएम डैश होगा, तो इसके अबाउट भी आईसीएम डैश ही ना होगा। नहीं समझ में आया? आई वाई आई एक्स, और पता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मतलब हुआ आईसीएम डैश बराबर हम लोगों को पता चल गया है कि आईसीएम/2 होता है। तो यानी इसके अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट भी उतना ही होगा। और चूंकि बॉडी सिमेट्रिक है तो इसके अबाउट भी उतना ही ना होगा। हाँ, इसके अबाउट भी उतना ही होगा। यानी कोई भी एक्सिस जो यहां से पास करे, बताए थे कुछ देर पहले, याद करो, पिछला लेक्चर में बताए थे, याद करो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। यानी यहां ई एफ हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे एसी हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबके अबाउट बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? यस। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर का सवाल हम लोग के डीपी का, नीट 2016 में पूछा हुआ। वाह, ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is कितना होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये 4 ऑप्शन है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम इस सवाल को बना लिया होगा, है कि नहीं? ये एक मास है m1, दूसरा मास है m2। बोल रहा है कि रॉड को मिलाने वाला लाइन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूछ रहा है। मैं तो बताने वाला हूं नहीं तुमको, और तुम हो मुझसे पूछने वाले हो नहीं, क्योंकि तुमको खुद पता चल चुका है कि क्या होने वाला आंसर। समझ में आया? यस। ये वेरी गुड। नेक्स्ट, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है। अगला देखो, ये सवाल नीट 2015 में पूछा हुआ है। 3 identical spherical cells, each of mass m and radius r, are placed as shown in figure. Consider an axis x dash which is touching to 2 cells and passing through diameter of third cells. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical cells about x axis is, यानी तीनों क्या है? स्फेरिकल सेल्स है, यानी होलो स्फीयर है कि नहीं? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसमें 3 स्फेरिकल सेल्स है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तीनों आइडेंटिकल है, तो
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा तीनों को जोड़ने से प्राप्त होगा। सही है। अब देखो ये I1 का कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 का वैल्यू कितना होगा। I1 एक सेल है जिसके डायमीटर से यानी सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है, कितना हो जाएगा 2/3 mr², याद हो गया होगा। और यहां पर I2 और I3 जो है ना सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी ये किनारे से है और इसके लिए भी ये किनारे से है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल के md² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ICM प्लस md², ICM मतलब इसके अबाउट कितना हो जाएगा 2/3 mr²। समझ में आ रहा है कि नहीं, आर यहां स्मॉल है, यानी ICM प्लस md², ICM सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस अब प्लस md², डी की जगह यहां पर आर है। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बन जाएगा ना, खुद से कर सकते हो नहीं, तो ये हो जाएगा 2/3 mr², 2/3 mr²। अब प्लस 2 गुना कर दोगे इसका कितना हो जाएगा 5/3 mr², 5/3 mr², यानी 10/3, 2/5 कैसे लिख दिया रे। टू बाय 3 mr², अब प्लस 2 गुना कर देंगे 5/3 mr², तो 5 दूना 10, 2 12, 12/3 mr² नहीं, और 12/3 करोगे तो 4 mr² हो जाएगा। समझ में आ रहा है ठीक से, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, अब अगले सवाल की तरफ चलो, मजा आ रहा है। अब यही सवाल ले लो, IIT 1998 में पूछा हुआ है। क्या कर रहा है सवाल में, लेट I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस AB that passes through its center and is parallel to two of its sides. CD is a line in the plane of the plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB. The moment of inertia of the plate about the axis CD is then equal to। IIT 1998 में पूछा हुआ, क्या इसका फिगर समझ में आया है, ठीक से पढ़ो तो क्या है इसका फिगर। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का, पहले स्क्वायर प्लेट बनाओ, पहले क्या करोगे स्क्वायर प्लेट बनाओगे, स्क्वायर प्लेट बनाया, बन गया स्क्वायर प्लेट। अब इसमें बोल रहा है ए भी एक एक्सिस है जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे ऐसे ए बी द पासेस थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू ऑफ इट्स साइड, इसके कोई भी दो साइड के पैरेलल में पास करता हुआ एक्सिस है ए बी। सी डी इज ए लाइन in the plane of plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB, यानी इससे थीटा एंगल बना रहा। क्या नाम है इसका, CD, अच्छा से समझना, इससे थीटा एंगल बना रहा है। तो कहता है इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्क्वायर प्लेट, इसके अबाउट, यानी कह रहा है कि अगर ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट क्या होगा, सी डी के अबाउट क्या होगा। अभी तो कुछ देर पहले बताए थे, ये अगर ICM है तो इसके प्लेन में सारा का सारा ICM डैश हो जाएगा, बताए थे कि नहीं, ICM डैश बराबर ICM/2, फील कर पाया कि नहीं। ICM क्या होता है,
एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, सिमेट्रिक बॉडी रहेगा तब। और आईसीएम डैश क्या है, उस प्लेन में कोई भी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो आईसीएम डैश बराबर आईसीएम बटा 2, पता है कि नहीं? नहीं पता है? आईसीएम बराबर नहीं होता है, यानी आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई नहीं लिखते थे हम लोग, वही बोला तो है, यानी आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो सिमेट्रिक होने के वजह से सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो क्लियर ही है हमारा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा ये आईसीएम डैश होगा, तो ये भी हमारा आईसीएम डैश ही होगा। ऐसा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन पर दिमाग लगाने से अच्छा है ना, एक बार जाके कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर लो, तब सवाल जल्दी जल्दी बना पाओगे तुम। यस, समझ आया कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल था। अब अगला सवाल, ये नीट 1990 में पूछा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी। ऑप्शन में है 5i, 6i, 3i, 4i। बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और डिस्क का ये डायमीटर है। पता है क्या हो गया? ये डायमीटर के अबाउट आईसीएम डैश हो गया, तो क्या हो गया? आईसीएम बटा 2 होगा। ये सब हम लोग जान चुके हैं। एम आर स्क्वायर बटा 2 और उसका 2 करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसके बारे में बोल रहा है आई है, तो एक तरह से कह रहा है कि एम आर स्क्वायर बराबर 4i है। तो पूछ क्या रहा है पता है? पूछ रहा है इसके अबाउट, किसके अबाउट? इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर और रीम से पास करता हुआ। तो इसके अबाउट हम लोग जानते कितना होगा? एम आर स्क्वायर बटा 2 प्लस कितना? एम आर स्क्वायर। तो इसको पी मान लेते हैं, तो आई पी बराबर क्या होगा? आईसीएम मतलब एम आर स्क्वायर बटा 2, नहीं एम आर स्क्वायर बटा 2 प्लस एम आर स्क्वायर, नहीं तो एक तरह से कितना हो जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। और एम आर स्क्वायर बराबर 4i है, एम आर स्क्वायर बराबर 4i है, तो 4i कर दो। इसका मतलब हुआ 6i हुआ आंसर। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज सीख जाएंगे सर, पूरा क्लियर हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।